बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का 10th टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल होगा तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल को किस तरह लेंगे और पोटेंशियल ग्रेडियंट का किस तरह करेंगे कैलकुलेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जब मूव करेगा तो कितनी एनर्जी जो है गेन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गेन भी कर सकता है, एनर्जी लूज भी कर सकता है, उस एनर्जी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आप कंसीडर करें आपके पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से रिपल्शन फील करेगा और डाउन मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है चार्ज ने क्या एक्वायर किया? काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की। इसका मतलब है जब फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी तो चार्ज के पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम चाहते हैं इस चार्ज को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएं, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे, तो हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। तो जब हमने फील्ड के अंदर वर्क किया चार्ज के ऊपर, तो वो जो वर्क है वो चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अच्छा जी, अब जो प्रीवियस फार्मूलाज थे वो कुछ इस तरह से थे। हमने लिखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या था? वी ए माइनस वी बी था। अच्छा, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। इसी को सेम हम काइनेटिक एनर्जी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज जब यहाँ पे रखा जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो इसका मतलब है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। इस क्यू को अगर मैं चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो ये ई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे ई पुट कर दें। और आप सब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल इसके ऊपर चार्ज होता है। और पोटेंशियल हमने कितना लेना है? डेफिनेशन में हम कर चुके हैं कि पोटेंशियल लेना है आपने 1 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट पुट कर दें तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। ये अगर मिला के लिखें तो जाउल का बनता है, यानी कि एनर्जी का वैसे भी आपको पता है यूनिट क्या होता है? जाउल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल होगी। अगर इस जाउल को इधर रहने दो, ये पूरा फैक्टर इधर ला के डिवाइड कर दूँ तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 ओवर दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जब हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आ गई 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1 जाउल जो होता है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ये अक्सर MCQs में भी आता है, इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, तो अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 11, दैट इज़ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला देखें। Fg इज इक्वल टू Gm1m2/r² होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है Fe इज इक्वल टू Kq1Q2/r²। सिमिलैरिटीज़ तीन मैंने दोनों की लिखी हैं। फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है जी? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पे डिपेंड करती है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड सिमिलैरिटी क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। थर्ड सिमिलैरिटी है जी, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके फील्ड में अगर आप कोई वर्क करें तो वो जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। यानी कि अगर आप कोई भी पाथ फॉलो करें तो वर्क डन जो होगा वो सेम होगा इक्वल पाथ के लिए। हाँ जी, अब हम इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी। आपको पता है ग्रेविटी हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये कभी भी रिपेल नहीं करेगी। जो फर्स्ट
डिफरेंस है वो क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। जब चार्जेस सेम होंगे तो ये रिपल्सिव होगी, जब चार्जेस ऑपोजिट होंगे तो ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी। सेकंड डिफरेंस क्या है जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दिस इज़ अ वीक फोर्स, यानी कि ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, दो मैसेज के बीच में बहुत एक वीक सी फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो बहुत ज़्यादा उनके बीच में रिपल्शन होगी, जितना ज़्यादा उनका मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा होगी रिपल्शन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसी तरह अगर दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी ऐसी होगी कि आप उसको महसूस कर सकेंगे, तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। थर्ड जो डिफरेंस है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब लॉन्ग रेंज का क्या मतलब है कि इसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है, ये है तो वीक सी फोर्स लेकिन ये है बहुत लॉन्ग रेंज। जैसे कि अर्थ है, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत दूर तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका जो इफेक्ट है ये इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये एक सर्टन रीजन के बीच में ही लाई करता है इसका इफेक्ट। फोर्स क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम आप ले रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा जी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी भी जगह चले जाएं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यही वैल्यू होगी। जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पर केजी स्क्वायर। जबकि जो के है इलेक्ट्रिक फोर्स का कांस्टेंट के इज़ अ जनरल कांस्टेंट, ये एक जनरल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है जैसे ही मीडियम चेंज होगा, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, जो 6 डिफरेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट कांट बी शील्डेड, इसको शील्ड नहीं कर सकते, यानी कि अगर दो मैसेज के बीच में भी अगर आप कोई मीडियम रख दें तो आपने ये नहीं हो सकता कि फोर्सेस जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ब्लॉक हो जाएगी, ये ब्लॉक नहीं हो सकती। फोर्सेस मैसेज के बीच में फिर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी, जबकि अगर दो चार्जेस के बीच में अगर आप कोई एक मीडियम रख दें तो मे भी आप फोर्स को ब्लॉक कर दें। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको आप शील्ड कर सकते हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आप शील्ड नहीं कर सकते। तो ये थे इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस।